Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, in an E. coli strain, I gene gets mutated and its product cannot bind the inducer molecule. If growth medium is provided with lactose, what will be the outcome? पहला है RNA polymerase will bind the promoter region. दूसरा है only Z gene will get transcribed. तीसरा है ZY and A genes will be transcribed. चौथा है ZYA जीन विल नॉट बी ट्रांसलेटेड। तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, सो द की कंसेप्ट विल बी व्हाट, इट विल बी लैक ऑपेरॉन। लैक ऑपेरॉन, जहां पे लैक स्टैंड फॉर लैक्टोज, और यही लैक्टोज इस लैक ऑपेरॉन में इंड्यूसर की तरह क्या करता है, काम करता है। तो फर्दर अगर हम लैक ऑपेरॉन की बात करें तो लैक ऑपेरॉन एक पॉलीसिस्टोनिक जीन का अरेंजमेंट जैसा कुछ है। तो इसमें हमें क्या देखते हैं कि हमारे पास इसमें प्रेजेंट होता है आपका एक प्रमोटर रीजन, एक होता है आपका आई जीन जो कि जनरली इनहिबिटर होता है, उसके बाद फिर एक और प्रमोटर रीजन होता है, एक ऑपरेटर होता है, इसके बाद होता है जेड वाई एंड ए। ये तीनों कैसे होते हैं, ये तीनों होते हैं आपके स्ट्रक्चरल जीन्स। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये जो आई जीन है ये क्या सिंथेसाइज करता है, इट सिंथेसाइज, नॉर्मल केस में सिंथेसाइज ए रिप्रेसर प्रोटीन। तो होता क्या है कि जब इंड्यूसर प्रेजेंट नहीं होता, मतलब इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, और इंड्यूसर कौन है यहाँ पे, इंड्यूसर हो गया आपका लैक्टोज। तो इंड्यूसर जब एब्सेंट होता है तो ये जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है ये जाके कहाँ पे बाइंड करता है, ये बाइंड करता है ऑपरेटर रीजन पे। सो इस केस में जो रिप्रेसर प्रोटीन है इट बाइंड टू दी ऑपरेटर रीजन, ये ऑपरेटर रीजन से बाइंड कर जाता है। तो जिस कारण से क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज, जो आरएनए पॉलीमरेज है, इट कैनॉट बाइंड and transcribe this region. So RNA polymerase cannot bind and therefore no transcription of structural gene, यानी स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, स्ट्रक्चरल जीन्स। लेकिन अगर बात करें कि इंड्यूसर प्रेजेंट है, सो इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर यानी कि लैक्टोज प्रेजेंट है, तो इस केस में क्या होता है, अगर हम बात करें इस केस में जो रिप्रेसर प्रोटीन बना, उस रिप्रेसर प्रोटीन से रिप्रेसर प्रोटीन, मान लीजिए कि ये एक रिप्रेसर प्रोटीन है, इससे आके कौन जुड़ जाता है, अगर हम बात करें इससे आके आपका जुड़ जाता है इंड्यूसर। सो ये जो ग्रीन कलर वाला स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, दिस इज व्हाट, दिस इज इंड्यूसर। तो जब ये इंड्यूसर इससे जुड़ जाता है तो इसका मतलब ये रिप्रेसर कैसा हो गया, तो ये रिप्रेसर को कर देगा इनएक्टिव। सो रिप्रेसर प्रोटीन विल बिकम इनएक्टिव। तो जब रिप्रेसर इनएक्टिव हो गया, इसका मतलब इट cannot bind the operator, और ऑपरेटर से जब ये बाइंड नहीं करेगा, इसका मतलब इस केस में जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं इनका क्या हो जाएगा, इनका ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन हो जाएगा। सो देयर ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन विल अकर। अब क्या बोल रहा है, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि आई जीन में हो गया है म्यूटेशन, और ऐसा म्यूटेशन हो गया है कि उसका जो प्रोडक्ट, यानी आई जीन का प्रोडक्ट क्या है, रिप्रेसर प्रोटीन, वो बाइंड नहीं कर सकता किसको, इंड्यूसर मॉलिक्यूल को। तो फिर बोल रहा है अगर ग्रोथ मीडियम प्रोवाइड करते हैं तो हो क्या रहा है कि अगर आई जीन में हो गया है म्यूटेशन, आई जीन में हो गया आपका म्यूटेशन, और इसके म्यूटेशन के कारण जो रिप्रेसर है ये किससे बाइंड नहीं कर सकता, इट कैन नॉट बाइंड
ये बाइंड नहीं कर सकता किसको, ये बाइंड नहीं कर सकता आपका इंड्यूसर को। इंड्यूसर यानी कि यहाँ पे कौन, यानी कि ये लैक्टोज को। तो जब ये लैक्टोज को बाइंड नहीं कर पाएगा, इसका मतलब रिप्रेसर प्रोटीन क्या करेगा, रिप्रेसर प्रोटीन जो होगा इट विल गो एंड बाइंड दी ऑपरेटर। तो जब ये ऑपरेटर को बाइंड कर देगा तो इसका मतलब क्या होगा कि आरएनए पॉलीमरेज काम नहीं कर पाएगा, तो स्ट्रक्चरल जीन का भी ट्रांसक्रिप्शन, स्ट्रक्चरल जीन्स का ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन जो है, एंड ट्रांसलेशन, ये भी क्या है, ये भी नहीं हो पाएगा, चाहे आप इंड्यूसर दे या ना दे। So the correct option will be option 4, that is Z, Y and A genes will not be translated. So that's all for the question, bachcho. Hope you understood it well. Best of luck.